विश्व के जन्मदाता और आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी के वैसे तो कई अवतार रहे हैं जो कि पूरे भारत में अलग अलग जगह पर स्थित है। उन्हीं में से एक अवतार महाराष्ट्र के पंढरपुर में विराजमान है, जिन्हें हम भगवान विट्ठल जी कहते हैं और प्यार से उन्हें पांडुरंगा भी कहा जाता है। इसी पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त संत पुंडलिक जी को दर्शन दिए थे। संत पुंडलिक जी का मंदिर भगवान जिस स्थान पर प्रकट हुए, ऐसी बहुत सी चीजें पंढरपुर में देखने को मिलती हैं। पिछले 5000 सालों से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अपने विट्ठल रूप में विराजमान है और अपने आने वाले सभी भक्तों को यहाँ पर दर्शन देते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं पंढरपुर की यात्रा पे। कैसे कब यहाँ आना चाहिए, रहना खाना दर्शन, पंढरपुर यात्रा की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम निकल चुके हैं पंढरपुर के लिए। पंढरपुर आने के लिए आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र से बसेस मिल जाएंगी। इनफैक्ट कर्नाटका और हैदराबाद से भी पंढरपुर के लिए बसेस चलती हैं। आपके शहर से डायरेक्ट पंढरपुर के लिए बस और ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप नियरेस्ट सिटी सोलापुर आ सकते हैं। सोलापुर से पंढरपुर 80 किलोमीटर है और प्राइवेट और पर्सनल व्हीकल से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमें ये डिस्टेंस पड़ा 133 किलोमीटर, तो इस डिस्टेंस पे यहाँ 2.5 से 3 घंटे पहुँचने में लग जाते हैं। वैसे हम पंढरपुर के काफी नजदीक पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में सिटी में एंटर हो जाएंगे। गाइस ये है पंढरपुर की भीमा नदी, तो इसी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं और पंढरपुर पहुंच ही गए हैं। इसे क्रॉस करते ही इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो इस तरफ मंदिर का एरिया है और यहाँ से सीधा चलते हैं और ब्रिज से उतरकर आपको मंदिर के लिए इस तरफ जाना है। अगर आप बस या ट्रेन से पंढरपुर आते हो तो वहाँ से तो ऑटो या रिक्शा लेके मंदिर तक आप पहुँच सकते हो। वहाँ से मंदिर तक का डिस्टेंस अप्रॉक्स 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। ऐसे मंदिर तक पहुँच सकते हो। हमने तो यहाँ गलियों में से बीच में से कट ले लिया है, तो मेन मंदिर वाली रोड पे पहुंचते हैं और देखते हैं पार्किंग कहाँ पे है। यहाँ तक पहुंच जाते हो तो आगे यहाँ पर आपको ये देखिए एक सर्कल टाइप का दिखेगा और यहाँ से आगे इस तरफ आपको राइट में मंदिर के लिए जाना है। ये मंदिर वाला रोड है, तो आगे पार्किंग देखते हैं कहाँ पर है। एक बोर्ड दिखा था हमें यहाँ पे पार्किंग का है, तो देखते हैं यहाँ पे पार्किंग मिलती है कि नहीं। यहाँ पर तो पार्किंग नहीं मिली, फुल था। आसपास में ही ऐसी पेड पार्किंग है यहाँ पर, बट क्राउडेड होने पे यहाँ पर कई बार पार्किंग मिलती भी नहीं है। यहाँ पे रुकने के लिए आप यहाँ के भक्ति निवास ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी बुक करा सकते हो। साथ ही प्राइवेट होटल्स और गेस्ट हाउस अवेलेबल है। खाने के आपको यहाँ पे कई ऑप्शन मिल जाते हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, यहाँ का लोकल फूड, महाराष्ट्रियन डिश आप ट्राई कर सकते हो। पूरी मार्केट में कई सारे रेस्टोरेंट है। पंढरपुर में यहाँ दर्शन के लिए आप साल के किसी भी महीने में आ सकते हो। पूरे साल भर दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है। तो ये देख सकते हो आप मंदिर वाला रोड है। इसी रोड पे आगे आए हैं और इस चौक पे पहुंच गए हैं। तो ये पीछे की तरफ जो यहाँ से रास्ता जा रहा है ये नदी की तरफ है और ये वो रोड है जिस रोड से आए हैं वही आगे सीधा जा रहा है। और ये जस्ट हमारे सामने वाला रास्ता जो कि मंदिर की तरफ जा रहा है। सामने पे आप देख सकते हो पुलिस चौकी भी है, तो यहीं से अंदर जाना है मंदिर के लिए। गाइस यहीं से मंदिर का फ्रंट है, पीछे भी मैंने आपको दिखाया था। इस तरफ से हम यहाँ अंदर आए हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं एंट्री कहाँ से है। नित्य और मम्मी का एक जैसा, हम दोनों एक जैसा है। हाँ, यही यहाँ पंढरपुर का मेन मंदिर है, श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर। मंदिर के फ्रंट पे यहाँ पहुँच गए और आप देख सकते हो फ्रंट पे ही बहुत भीड़ है। आज शुक्ल पूर्णिमा है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ से आगे मंदिर में दर्शन के लिए चलते हैं। ये प्रोग्राम तो बहुत देर तक चलता रहेगा। कार्तिक और एकादशी के टाइम पे अक्सर यहाँ मंदिर में ये फंक्शन होता है और शायद इसीलिए भी आज इतनी भीड़ है यहाँ पर। देखिए उस भीड़ से निकलकर हम इस तरफ आ गए हैं और यहाँ से जाना है मंदिर में दर्शन के लिए। दर्शन के लिए एंट्री इस गेट से होगी और गेट के साथ ही कॉस्ट फ्री शू रैक है। तो वैसे तो फुटवेयर भी यहाँ गेट के बाहर भी काफी लोगों ने उतारे हुए हैं, तो हमने भी अपने शूज स्लीपर यहाँ बाहर ही उतार दिए और यहाँ से ले लिए फूल वगैरह। इन्हीं के स्टॉल के पास फुटवेयर रख दिए, बोल दिया है अब कौन ही ले जाएगा।
मुख दर्शन के लिए मंदिर में यहीं से एंट्री करनी है। यहाँ पर दो तरह के दर्शन होते हैं, मुख दर्शन और पद दर्शन। तो हमने मुख दर्शन किए हैं और इस गेट से दर्शन करके बाहर आ गए हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मंदिर के अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। यहाँ पर दो गेट से एग्जिट होता है, नॉर्थ और वेस्ट। तो हम तो ये नॉर्थ गेट से निकल कर बाहर आए हैं, तो वेस्ट गेट भी मैं आपको दिखा दूंगी। हम वेस्ट गेट की तरफ ही यहाँ से आगे जा रहे हैं। पीछे यहाँ से अगर हम वापस जाते तो मंदिर के फ्रंट गेट पे ही पहुंचते। तो गाइस यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ आपको, इनफैक्ट पूरे एरिया में आपको ये शॉपिंग और पूरा मार्केट एरिया दिखेगा। स्पेशली आप यहाँ से इस तरह की भगवान विठल और रुक्मणी जी की मूर्ति ले सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे हर साइज में काफी देखने को मिलेगी पूरे बाजार में। और ये 60 में 50 में देते। मंदिर में हमने ऐसे ही भगवान विठल और रुक्मणी जी दोनों के दर्शन किए, जो कि हमारे मुख दर्शन थे। मुख दर्शन में विठल जी को 25 मीटर के डिस्टेंस से देखा जा सकता है, जबकि रुक्मणी जी के 15 मीटर के डिस्टेंस से दर्शन कराए जाते हैं। अब चलिए यहाँ नॉर्थ गेट से इस तरफ जाएंगे वेस्ट गेट की तरफ। वेस्ट गेट पे भी आप यहाँ देख सकते हो फुटवेयर की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में मोबाइल लॉकर की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये है यहाँ पर मोबाइल लॉकर का काउंटर, पश्चिमी द्वार मोबाइल लॉकर। तो आप अगर इस गेट पे अपने मोबाइल और फुटवेयर डिपोजिट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे भी करा सकते हैं। और यहाँ पे हम ये पहुंच गए पश्चिमी द्वार के सामने। ये मंदिर का वेस्ट गेट है। तो कुछ लोग यहाँ से भी एग्जिट होते हैं और आई थिंक जो पद दर्शन करते हैं वो यहाँ से एग्जिट होते हैं। इस गेट से आगे जाते हैं, टर्न होके पहुंच जाएंगे सेम एंट्री गेट पे। और यहाँ से फिर से पीछे वापस जाते हैं तो नॉर्थ गेट पे ही पहुंचेंगे, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। चलिए आगे थोड़ा देख के आते हैं। पूरा ऐसे ही सेम बाजार है, नहीं तो वापस चलते हैं नॉर्थ गेट की तरफ। लड्डू प्रसाद केंद्र। तो गाइज यहाँ से आप लड्डू और प्रसाद ले सकते हो और ये नॉर्थ गेट पे है। तो हम वहाँ से आगे गए नहीं, वहीं से वापस आ गए। तो चारों तरफ से आपको पूरा ये बाजार ही देखने को मिलेगा, इसलिए हम वापस यहाँ आ गए हैं नॉर्थ गेट पे। तो इस तरफ से आए हैं और अब यहीं से आगे ये है मंदिर का यहाँ पे नॉर्थ गेट, इसे रुक्मणी द्वार भी कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। और अब यहीं से आगे जा रहे हैं, मंदिर के फ्रंट गेट पे पहुँचते हैं। ये पूरी नॉर्थ लेन स्ट्रीट है और इसी स्ट्रीट में लड्डू प्रसाद केंद्र भी है। जिस हिसाब से यहाँ इतनी भीड़ है, ऐसे में आप यहाँ हमारी तरह मुख दर्शन करते हो तो आपको आधे से 1 घंटा लग सकता है। हमें भी दर्शन में मैक्सिमम इतना ही टाइम लगा था। सेकंड, जो यहाँ पर भगवान के पद दर्शन होते हैं उसके लिए लाइन, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग पे लिखा है श्री विठल रुक्मणी मंदिर। इस बिल्डिंग से लाइन होके तब जाती है मंदिर के गर्भगृह तक पद दर्शन की, जिसमें आप भगवान के चरण स्पर्श कर सकते हो। मंदिर में पद दर्शन के लिए यहाँ पर इतना टाइम लगता है, इस पूरी बिल्डिंग को कवर करके तब मंदिर के गर्भगृह में एंट्री मिलती है। और ये आप देख सकते हो मंदिर के फ्रंट में हम आ गए हैं, उसी के साथ में ये बिल्डिंग है। मंदिर के एंट्री गेट पे हम वापस आ गए हैं। यहाँ से मुख दर्शन की एंट्री के लिए हम गए थे और दर्शन लाइन वाली जो बिल्डिंग अभी हमने देखी थी, तो आई थिंक पद दर्शन के लिए एंट्री वहीं से होती है। यहाँ से ऊपर देखो वो बिल्डिंग मंदिर से यहीं पे कनेक्ट है। यहाँ से बाहर निकल के पीछे चलते हैं, वहाँ से क्लियर दिखेगा। और वो साइड हमने अभी देखी भी नहीं है, 3 तरफ तो घूम लिए मंदिर के, लेकिन हम पहले भी इस तरफ से निकल के आए नहीं। तो ये मेन एंट्री गेट है और ऊपर आप देखो दर्शन की लाइन बिल्डिंग से मंदिर में आ रही है ना, यहीं पे ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो चलिए, इस तरफ हम मंदिर के गए नहीं थे, उसी समय वेस्ट गेट से हम आगे टर्न हो जाते तो इसी रोड पे पहुंचते। यहीं से वापस चलते हैं, नहीं तो फिर से वेस्ट नॉर्थ पूरा घूम के फ्रंट पे पहुंचना पड़ेगा। गाइस, वैसे तो पद दर्शन में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन पीक सीजन और जब यहाँ पे फेस्टिवल या यात्रा होती है उस दौरान पद दर्शन में 24 से 36 घंटे तक लग जाते हैं। मंदिर के फ्रंट पे पहुंच गए और अब यहीं से जा रहे हैं भीमा नदी, जो की पंढरपुर और यहाँ की फेमस नदी है। भीमा नदी मंदिर के फ्रंट से स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ से आगे जा रहे हैं भीमा नदी के लिए और पीछे देखिए, पीछे ये मंदिर का फ्रंट है जहाँ से हम आए हैं और यहीं से सीधा जाना है नदी के लिए। ये डिस्टेंस मंदिर से 1 किलोमीटर होगा। तो आप चाहो तो पहले वहाँ पे जा सकते हो, फिर यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हो। तो पहले हमने मंदिर में दर्शन किए और अब जा रहे हैं नदी की तरफ।
चौक पे पहुंच गए हैं और यहीं से मंदिर के लिए अंदर आने के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसी रोड को क्रॉस करके दूसरी साइड नदी के लिए जाना है। ये फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये मंदिर में जाने का रास्ता है और मंदिर से सीधा यहाँ हम आगे जाते हैं तो ये रास्ता सीधा नदी पे पहुंचता है। यहाँ पे आपको और भी देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से हम आ गए हैं इस तरफ और यहीं पे मिलेगा आपको ये द्वारिकाधीश का मंदिर। तो आप यहाँ पर ये श्री द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। काफी प्राचीन मंदिर है। द्वारिकाधीश मंदिर से आगे चलते हैं और यहाँ पे भी आपको कई वेंडर्स मिल जाएंगे जो पूजा सामग्री और कई तरह का सामान बेच रहे हैं। वहाँ पर भी आपको पूजा करनी है तो पूजा सामग्री का हर तरह का सामान यहाँ पे मिल जाता है। इन सीढ़ियों से नीचे उतर के सामने जो आपको दिख रही है यही है भीमा नदी। तो मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। वैसे तो नदी में अभी पानी कम है, लेकिन जब पानी ज्यादा होता है तो यहाँ पे बोटिंग भी चालू रहती है। तो नीचे उतर के हम नदी के पास आ गए हैं और ये मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा है यहाँ पे। और ये मेन मंदिर है यहाँ का, जहाँ पे बाद में दर्शन करेंगे। पहले नदी की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ नदी के पास आ गए हैं और नदी में इस टाइम पे बहुत ही कम पानी है, लेकिन फिर भी लोग देख सकते हो आप, काफी लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कहते हैं इस नदी में स्नान करना भी पवित्र माना जाता है। यहाँ पे कुछ लोग स्नान कर भी रहे हैं क्योंकि ये नदी भीमाशंकर के पहाड़ों से निकलकर यहाँ तक पहुँचती है। और यहाँ पे इस नदी का नाम चंद्रभागा नदी है। असल में इस नदी का नाम भीमा नदी है, लेकिन पंढरपुर आते आते ये नदी चंद्रमा के शेप की हो जाती है, इसलिए इस नदी को यहाँ पे चंद्रभागा नदी कहते हैं। पे रखो धागा, हाँ धागा जलाओ उसको। धागा जलाना क्या होगा गाइस चंद्रभागा नदी के किनारे ये सामने संत पुंडलिक जी का मंदिर है। यहाँ पे तो ये पूरा कुछ इस तरह का व्यू है और ये पूरा हमने देख लिया है। अब यहाँ से आगे चलते हैं संत पुंडलिक जी के मंदिर। संत पुंडलिक जी का मंदिर यही नदी के किनारे पे बना हुआ है। संत पुंडलिक जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ये श्री विठोबा रुक्मणी मंदिर है। संत पुंडलिक जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। भगवान ने उन्हें जब यहाँ पर दर्शन दिए तो वो अपने माता पिता की सेवा में इतने लीन थे कि उन्होंने भगवान की तरफ ईंट का टुकड़ा खिसका दिया और वहीं पे इंतजार करने को कहा। अपनी भक्त की बात मानकर श्री कृष्ण और माता रुक्मणी कमर पर हाथ रख के ईंट के ऊपर खड़े हो गए। और स्पेशली यहाँ विठल रुक्मणी मंदिर की बात यही है कि हम उनके यहाँ पर इसी रूप में दर्शन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे संत पुंडलिक जी के मंदिर का बहुत महत्व है। तो आप संत पुंडलिक जी के मंदिर में यहाँ दर्शन करके फिर आगे के लिए बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी दर्शन हो गए हैं और पूरा ये देख लिया है, मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। तो पंढरपुर की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा।